हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं NCERT क्लास 11 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइज मिसलिनियस की। ओके, तो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स को मैंने प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया था। आज बात होगी अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट देखो, मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। वर्ड आपको दिया है डॉटर, DAUGHTER, DAUGHTER, ओके, DAUGHTER। तो स्टूडेंट देखो, ये आपको वर्ड दिया है। अब वो बोल रहे हैं हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट। तो देखो पहले स्टूडेंट आप क्या करो, वोवेल्स इसमें से अलग करो। तो वोवेल्स आपके कौन कौन से हैं? ए है, यू है, और क्या है? ई है, और कुछ तो है ना। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं इसमें? कॉन्सोनेंट्स डी है, जी, एच, टी, आर। आई बात समझ में करें? ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखो स्टूडेंट, वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्मेड। तो स्टूडेंट देखो, vowels आपके पास कितने हैं? 3 हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5 है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 3 vowels में से 2 vowels सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? ये जो क्वेश्चन है ये परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है। आई बात समझ में कि नहीं? किस प्रकार से अभी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप vowels से ही सिलेक्ट करोगे। तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 2 vowels। ओके, तो कितना हो जाएगा? 3C2। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब आपकी क्या, ये 3C2 की वैल्यू कितनी? फैक्टोरियल 3/2 इंटू फैक्टोरियल 1। ओके, यानी कि 6/2 यानी कि 3। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप क्या करोगे, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करोगे। तो आप अब क्या, नंबर ऑफ बेस, ओके, सिलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 5 कॉन्सोनेंट है ना, तो 5 में से आपको क्या 3 सिलेक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 5/3 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, ये बार बार समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या, 120/3 की वैल्यू 6 इंटू 2। आई बात समझ में? तो ये आपके पास कितने, देखो 10 आ जाएगा ना। ओके, अब देखो स्टूडेंट, आप वर्ड कैसे बना रहे हो? 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट, ऐसे ही तो बना रहे हो। 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट, यानी कि तो नंबर ऑफ बेस सिलेक्टिंग 2 vowels 3 है, और नंबर ऑफ बेस सिलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट आपके पास कितने हैं? 10 है। तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास कितने हो जाएंगे? ओके, देन टोटल कॉम्बिनेशंस, ओके, कितने हो जाएंगे? 2 vowels सिलेक्ट करने के तरीके आपके पास 3, ओके, एंड तो इनटू कितना? 10, यानी कि 30। ओके, अब देखो, अब आपने क्या, जैसे 2 vowels, ये आपने एक ये वर्ड बना दिया। ओके, 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट लेके क्या है, एक वर्ड बना दिया। अब फर्दरली स्टूडेंट आप इनको भी तो अरेंज कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका ये वर्ड है। ओके, अब इस, ओके, मेरी बात प्यार से समझना। ये आपने ये एक वर्ड बनाया, तो आप इसको भी तो अरेंज कर सकते हो। तो इसमें कितने हैं, कितने लेटर है? 5 लेटर का यूज किया है ना, तो इनको आप फैक्टोरियल 5 से एक को आप क्या है, ओके, एक कॉम्बिनेशन को आप क्या है, फैक्टोरियल 5 बेस से क्या है आप अरेंज कर सकते हो। तो 30 को आप कितने से करोगे? 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आई बात समझ में कि नहीं? ओके,
चाहो तो लिख दो, सिंस ईच कॉम्बिनेशंस ओके अरेंज इन फैक्टोरियल 5 वेज ओके। देन टोटल वर्ड आपके पास कितने आ जाएंगे बेटा, जो आपसे पूछा गया है वो ओके 30 इंटू फैक्टोरियल 5। आई बात समझ में, यानी कि 30 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, तो ये क्या आ जाएगा 3600। आई बात समझ में कि नहीं, एक बार फिर से समझो, ये यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में। अब देखो आपने एक वर्ड बनाया ओके, जे 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट लेके ये आपके सामने रखा है कि नहीं रखा है ओके। अब इनको भी देखो, ये टी इधर कर दो, जी इधर कर दो, तो ओके, तो ये आपके पास एक नया कॉम्बिनेशन एक नया अरेंजमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि इसे अब आप कॉम्बिनेशन को भी अरेंज कर सकते हो। आई बात समझ में। तो एक को आप कितने लेटर हैं 5 है ना, तो एक कॉम्बिनेशन को आप फैक्टोरियल 5 प्रकार से अरेंज कर सकते हो ओके। तो 30 को कितने से मल्टी कर दोगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है, द वर्ड इक्वेशन, क्या लिखा है EQ, वर्ड है आपका EQUATION, द वर्ड इक्वेशन ओके। एट ए टाइम so that vowel and consonant occur together. Both how many word with or without meaning can be formed using the all digit of the word equation ओके। तो आप इक्वेशन वर्ड के सारे डिजिट्स का यूज करते हुए कितने अरेंजमेंट बना सकते हो ओके। और उनने ये कहा है एट ए टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, वोवेल्स एक साथ हो, कॉन्सोनेंट एक साथ हो। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है स्टूडेंट ये ओके। तो देखो देखते हैं, पहले आप क्या करो, वोवेल्स अलग करो। तो वोवेल्स आपके कौन कौन से इसमें, एक तो ए है, ई है ओके, आई है, ओ है, यू, सारे हैं मतलब ओके। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से, कॉन्सोनेंट आपका क्या है, एक तो ये क्यू ही है, और क्या है टी है, एन है। आई बात समझ, बस और कुछ भी नहीं है, क्यू टी एन, यही तो आपके कॉन्सोनेंट हैं। अब देखो वो आपसे ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता है, कि अरेंजमेंट इस प्रकार से हो कि सारे वोवेल्स और सारे कॉन्सोनेंट ओके, वोवेल्स एक तरफ लिखे हो, कॉन्सोनेंट एक तरफ लिखे हो। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, वोवेल्स आपको किस प्रकार से अरेंजमेंट करना है ओके, वन साइड वोवेल्स एंड वन साइड कॉन्सोनेंट। आई बात समझ, या आप कैसे कर सकते हो, वन साइड कॉन्सोनेंट और एंड ओके। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट, आप इस प्रकार से अरेंजमेंट बनाओगे AEIOU, और फिर क्या है देखो एक साइड हो गए। अब क्या आपका QT ओके, QTN, देखो वोवेल्स एक तरफ है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ रहा है ओके, कॉन्सोनेंट एक तरफ है। अब ये भी तो अरेंजमेंट हो सकता है QTN पहले हो और AEIOU बाद में हो, ये भी एक अरेंजमेंट है। है बात। अब आप ये कहोगे सर दो ही अरेंजमेंट है, नो ओके। अब आप इनको भी तो अरेंज कर सकते हो, कॉन्सोनेंट को आप फैक्टोरियल 3 से अरेंज कर सकते हो ओके, इनको ओके, और इनको आप कितने फैक्टोरियल 5 तरीके से ओके। और फिर आपको ये भी अरेंज करना है। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि ये आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल 2 टाइप से अरेंज हो जाएंगे। नहीं आए बात समझ में, नहीं आई ओके। मैंने मान के चला कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ओके। तो देखो पहले आप क्या वोवेल्स अरेंज करोगे ना, तो पांचों वोवेल्स को आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो ओके। तो टोटल मैं लिख रहा हूँ ओके, टोटल अरेंज ARRA अरेंजमेंट फॉर वोवेल्स ओके। तो वोवेल्स आपके कितने 5, यानी कि फैक्टोरियल
5 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या 120। आई बात समझ में कि नहीं। अब वैसे ही सिमिलरली टोटल अरेंजमेंट ओके ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट कितने 3, तो 3 को आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो फैक्टोरियल 3 से ओके, यानी कि क्या 6। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट वही बात है, ये है आपके पास, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं। आपको वोवेल्स एक तरफ रखना है और कॉन्सोनेंट एक तरफ। उनने ये नहीं कहा है कि स्टार्टिंग में वोवेल्स हो एंड पे क्या है, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर देते ओके। आपको क्या है, तो अब ये है दिस एंड दिस, तो इनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो। आई बात, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो ओके। आप आई बात समझ में कि नहीं, मेरी बात आ रही समझ में। तो आप इनको भी तो अरेंज कर सकते हो। कितने कितने हैं ये ओके, ये एक साथ रखना है हमेशा। आई बात समझ में कि नहीं। तो आप या तो इसे इधर कर दो या इधर कर दो। आप फैक्टोरियल 2 प्रकार से, ये आप एक यूनिट मान लो इसको ओके। क्या मान लो, जैसे ये 1 है तो ये क्या है 2। आई बात समझ। अब आपके पास 2 हो गए ना, तो 2 को आप क्या फैक्टोरियल 2 से अरेंज कर दोगे ना। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो हाँ देयरफॉर ओके, या 10 टोटल वर्ड्स ओके। तो टोटल वर्ड्स आपके पास कितने हो जाएंगे, देखो वर्ड आपको किस कैसे बनाना है ओके। ऑल वोवेल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट। आई बात समझ में कि नहीं। तो ऑल वोवेल्स को अरेंज करने के तरीके 120, ऑल कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के तरीके 6। अब फर्दरली क्या है ओके, इनको आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो ओके। फैक्टोरियल 2 ओके, देखो ये आपको दिखाया है यहाँ पे मैंने। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी 2 6 ओके। 2 × 6 कितना 12 12 जा 144, एक जीरो लगा है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे क्या बोल रहा है, ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ फॉर्मेड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं आपके 9 और गर्ल्स कितनी है ओके 7। आई बात समझ में कि नहीं। बॉयज़ 9 है, 7 गर्ल्स नहीं है, 4 है ओके। अब आपको करना क्या है, इसमें से 7 की कमेटी बनाना है। कितने लोगों की, इन दोनों में से सिलेक्ट करके। कंडीशन वो आपसे बोल रहे हैं कि ऐसा आप कितने प्रकार से कर सकते हो। इफ़ कमेटी हैज़ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पहला क्वेश्चन है इफ़ कमेटी हैज़ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो स्टूडेंट देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल 3 होनी चाहिए, तो फिर 4 बॉयज़ होने चाहिए। अभी बात समझ में कि नहीं। कमेटी आप इसी प्रकार से तो बना सकते हो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ ओके। तो डायरेक्टली लिख दूँ, देन टोटल नंबर ऑफ वेज। आई बात समझ में कि नहीं ओके। या टोटल नंबर ऑफ कमेटी, तो क्या 3 गर्ल्स आप क्या है 4 में से ही तो सिलेक्ट करोगे, यानी कि 4C3 ओके। अब क्या 4 बॉयज़ होना चाहिए क्योंकि 7 की कमेटी बनाना है ना, तो इनटू क्या 9C4। आई बात समझ में कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं ना। अब आप इसे सॉल्व करो तो क्या फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन क्या फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। इस फैक्टोरियल 4 से दिस फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट ओके। इसे मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपकी क्या होती है 5040 अपॉन 3 की क्या 6 इंटू ये आपकी क्या 120 ओके। तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट ओके। ये 6 ये 3 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स ओके। और 4 2 जा और ये 6 हो गए, तो दिस 6 यानी कि आपके पास क्या रहेगा 504। ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, इफ़ कमेटी हैज़
इफ़ कमेटी हैज़ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब कम से कम 3 गर्ल्स हो। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली भी करवाया है। ओके, तो कम से कम 3 गर्ल्स हो। ओके, तो देखो, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो देन। ओके, पहले आप क्या है व्यवस्था बना लो कि 3 गर्ल्स हो, कम से कम 3 गर्ल्स हो। आई बात समझ में, ज़्यादा कितनी भी हो जाए, आई बात समझ में। तो जब आप क्या है 3 गर्ल्स लोगे, ओके, एंड तो फिर आपको क्या है 4 बॉयज़ लेने पड़ेंगे, आई बात समझ में। फिर आप क्या कर सकते हो 4 गर्ल्स लोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा एंड, फिर 4 गर्ल्स तो 3 बॉयज़। अब आप ये कहोगे सर 5 गर्ल्स ले लें, तो 5 गर्ल्स ही नहीं तो आप टेक कहाँ से करोगे, आई बात समझ में। ऐसे ही तो आप कमेटी बना सकते हो 3 गर्ल्स 4 बॉयज़ की लेके, देखो 7 हो गए और उनने क्या कहा एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 हो। ओके, और उसी प्रकार से आप क्या है 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। ओके, देखो 7 हो गए, अब 5 गर्ल्स 2 बॉयज़, तो ये कंडीशन ही नहीं है। ओके, 5 गर्ल्स ही नहीं है, तो अब आप क्या टोटल नंबर ऑफ बेस आप क्या कर दो, क्या हो जाएगा आपका 4C3। ओके, और इनटू अब ये आपका क्या है 9C4, और एक तो आपका ये हो गया। ओके, अब या तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, तो प्लस, आई बात समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा 4C4, आई बात समझ में, इनटू ये आपका क्या हो जाएगा 9C3। आप इसको सॉल्व करो, फैक्ट हाँ ये तो स्टूडेंट ये वही है, ठीक है, देखो 5C3 9C। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 504 प्लस ये आपका NCN क्या होता है, NCN होता है कि 1 होता है, तो 1 इंटू ये आप सॉल्व कर लो, तो ये मैं इधर सॉल्व कर दूँ फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये आपका मैं यहीं पे कर रहा हूँ फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6। अब देखो, अब मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व यहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा 9 इंटू 8 इंटू 5040, 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, तो ये अब दिस क्या होता है 6 और दिस होता है क्या 720, यही होता है ना, 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट, और ये देखो 72 हो जाएंगे, तो ये 72 कैंसिल आउट, और ये 6 8 जा, ठीक है, 6 8 जा, ओके 48 और 6 4 जा। ओके, तो ये आपकी वैल्यू सॉल्व होके क्या आ गई 504 प्लस 84, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 885। ओके 588, अभी बात समझ में गई स्टूडेंट। अब मेरे पास क्या है जगह नहीं है। ओके, तो अब आप क्या करोगे पहले पॉज करो नोट करो। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। तो थर्ड में उन्होंने आपसे क्या बोला है, इफ कमेटी हैज एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 0 हो तो चलेगा, 1 हो तो चलेगा, 2 हो तो चलेगा, 3 हो तो चलेगा, 4 हो तो नहीं चलेगा। उन्होंने क्या कहा एट मोस्ट 3 गर्ल्स। आई बात समझ में। तो देन ऐसा आप कितने प्रकार से कर सकते हो। देन ओके, देन कमेटी ऐसे लिख दिया करो, कमेटी कंसिस्ट ऑफ। ओके, कैसे, पहले आप क्या करोगे ए में देखो 0 गर्ल्स एंड तो 7 बॉयज़। ओके, फिर बी में आप क्या कर सकते हो 1 गर्ल्स, बिल्कुल समझ में आ रहा है, एंड क्या 6 बॉयज़ हो जाएंगे। देखो 7 की कमेटी हो गई कि नहीं। फिर सी में आप क्या करोगे 2 गर्ल्स, ओके, एंड 5 बॉयज़। ओके,
फिर 3 डी में आप क्या कर सकते हो, 3 गर्ल्स ओके एंड 4 बॉयज़। अभी बात समझ में नहीं। अब 4 गर्ल्स ओके एंड 3 बॉयज़, तो ये जो आपकी कंडीशन है उसके ओके खिलाफ हो जाएगा। अभी बात समझ में, क्योंकि उनने क्या कहा, एटमोस्ट 3 गर्ल्स ओके। अब नाउ नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे ओके, बेस इक्वल्स टू क्या, 0 गर्ल्स, यानी कि क्या 4C0। अभी बात समझ में। और NC0 की वैल्यू क्या होती है, नहीं होती है वो, सॉरी 1 होती है। NC0 क्या होता है आपका, वो तो सॉल्व कर लोगे ना ओके, इनटू। अब ये आपको 9 में से सिलेक्ट करना है, तो क्या 9C7 ओके। आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो, और इंग्लिश वाला मैं बोल रहा हूँ। अब प्लस, अब ये बनगल यानी कि 4C1 इंटू 9C6 ओके, प्लस अब ये आपका यानी कि 4C2 इंटू क्या 9C5। अभी बात समझ में कि नहीं, प्लस अब आपका क्या 4C3 इंटू 9C4 ओके। आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ओके। अभी बात समझ में, पॉज द वीडियो।